दोस्तों आप फ्लिपकार्ट यूजर्स हैं, फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट को बाय एंड परचेस करते हो तो देखा जाए तो फ्लिपकार्ट पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कोई बंदा कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है तो प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऑर्डर हो जा रहा है, लेकिन जैसे ऑर्डर का स्टेटस चेक करने जा रहा तो वहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा योर पेमेंट अटेम्प्ट और यहाँ पे दिखा रहा पे करने का। ये तो सभी के साथ होता है, सभी को पे करने का ऑप्शन मिलता है। तो मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करने के बाद जब उनको लग रहा है कि हाँ ये कल प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा तो आज ही इस पे वाले ऑप्शन पे टैप करके पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए पेमेंट करने के लिए तो दिया ही है, तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेमेंट सक्सेसफुली कट चुका है उनका फोन पे से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, बट यहाँ पे अभी भी पे का ऑप्शन दिखाई रहा। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली इसको मतलब रिसीव नहीं हुआ है फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म को। अब आपको मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट। सेम पेमेंट यहाँ पे फोन पे से उन्होंने बंदा किया है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट को लेके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 789 का पेमेंट सक्सेसफुली डन हुआ है एंड यहाँ पे देखोगे 789 अभी पे करने का ऑप्शन सारा। लेकिन यहाँ पे अच्छे से फोकस करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेफर कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, योर पेमेंट अटेम्प्ट फॉर दिस ऑर्डर हैड फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पे शार्प इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे कि आपका पेमेंट डन नहीं हुआ है, पेमेंट फेल्ड हो चुका है। बट आपके मन में ऐसा कन्फ्यूजन है और आप घबराए रहे हो कि हमारा पेमेंट हमारे फोन पे से सक्सेसफुली डन हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। ये सही बात है, आपका फोन पे से आपका पेमेंट डिडक्ट हो चुका है, लेकिन फ्लिपकार्ट को अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तब इसमें करना क्या है, देखिए ऐसा होता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से। तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किए हो तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी जब सेलेक्ट किए हो तो जब तक आपको प्रोडक्ट रिसीव ना हो जाए तब तक आप पेमेंट मत कीजिएगा। ये टेक्निकल इशू हमेशा चलता है, सिर्फ अभी नहीं चल रहा, हमेशा चलता है। अगर आपको पेमेंट करना है तो आप जब यहाँ पे एड टू कार्ट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, पहले से ऑर्डर कर रहे हो, उसी टाइम आप डायरेक्टली पे कर दो। अगर कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद फिर आप पेमेंट करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जिनका हो चुका है प्रॉब्लम, अब वो क्या करें। देखिए अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली आपके फोन पे से सक्सेसफुल मतलब डेबिट हो चुका है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्लिपकार्ट आपके एरर में शार्प मेंशन किया है कि हमारा आपका जो पेमेंट है हमें रिसीव नहीं हुआ है, पेमेंट आपका फेल्ड है। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब यहाँ पे दिखाता रिसीव तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली रिसीव हो गया। लेकिन वहाँ पे रिसीव मतलब सक्सेस हुआ है, यहाँ पे रिसीव हुआ ही नहीं है, तो 100% आपका जो पेमेंट है विद इन 7 डेज के अंदर आपके बैंक में रिफंड आएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ 100% श्योर हूँ कि रिफंड 100% आएगा। आपको यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा तो बस आप वेट कीजिए जितना टाइम मैं बोल रहा हूँ। अगर उतना टाइम के अंदर अगर आप पेमेंट आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में आके बताना, और नहीं आएगा तो भी गाली दे के जाना। मैं 100% पूरा प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, आपको रिफंड आ जाएगा। और रिफंड देखिए कभी कभी क्या होता है ना, 7 दिन से ज़्यादा भी लगेगा। वो कब होता है, जैसे आज पेमेंट आपका डेबिट हुआ और मान के चलो आज फ्राइडे है, कल क्या होगा सैटरडे और संडे, तो ये जो 2 दिन है ना, ये 2 दिन इसमें काउंट नहीं होंगे। ओनली 7 वर्किंग डेज इसमें काउंट किया जाएगा। सैटरडे और संडे या कोई फेस्टिवल आ जाती है तो उसको ही माइनस किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा है, सैटरडे और संडे, तो और 2 दिन तो एक्स्ट्रा लगेंगे, नहीं 7 2 9, ये आपको 9 से 10 दिन लग जाएंगे। तो आप वो देखना है कि आपके बीच में आपका जो टाइमिंग है उसके बीच में सैटरडे और संडे आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो 100% 7 दिन के अंदर आपके जो रिफंड है 100% आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, अगर आप जिस बैंक से पेमेंट किए हो फोन पे को यूज़ करके, तो फोन पे में आपने कोई से ना कोई तो बैंक तो लिंक किया होगा, तो उस बैंक को उस एप्लीकेशन से कभी भी रिमूव मत करना जब तक कि रिफंड ना आ जाए। और रिफंड भी आएगा तो आपको उस रिफंड का हिस्ट्री आपके फोन पे के अंदर शो नहीं होगा। ये चीज माइंड में सेट कर लो। आपको उस बैंक के मिनी स्टेटमेंट चेक करना होगा, अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं तब। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मोबाइल बैंकिंग को यूज कीजिए, मतलब लॉगिन कीजिए, वहां आप हिस्ट्री में जाओगे तो वहीं आपको रिफंड हिस्ट्री शो होगा। आपके फोन पे के अंदर वो रिफंड हिस्ट्री शो नहीं होगी। तो ऐसा मत समझिएगा कि एक सप्ताह हो जाए आप इंतजार कर रहे हो, फोन पे की हिस्ट्री चेक कर रहे हो, वहां कोई क्रेडिट दिखाई नहीं रहा, तो आप समझ जाओगे कि नहीं आ रहा, आपका पेमेंट आ चुका। आप जाकर बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको चेकआउट कीजिए, उसका हिस्ट्री देखिए, वहां आपको क्रेडिट हुआ मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्लियर करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे तुरंत रिप्लाई दे सकते हो। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।